नमस्कार, आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पामिस्ट्री हीलर में स्वागत है। आज टीचिंग पामिस्ट्री के अंदर आपको बताऊंगा, कभी कभी आपने देखा है ना, कोई लड़का कहता है कि सर मेरी ना शादी किसी ऊंचे घराने में होगी या नहीं होगी, अमीर, ये वो सब चीज़ बोलते हैं ना। कभी कभी दिल करता है किसी लड़की का एक लड़के को देखकर कि हाँ ये स्मार्ट है बहुत। किसी लड़के का दिल करता है लड़की को देखकर, अरे ये तो बहुत खूबसूरत है। तो वो क्यों करता है और कब करता है, उस पर थोड़ा सा एक वीडियो बना देता हूँ, ठीक है ना। वो हृदय रेखा से रिलेटेड होती है ये रेखा। देखो सबसे, और मैं इसका प्रमाण दूंगा, प्रूफ दूंगा, समुद्र शास्त्र में क्या मेंशन है, ठीक है, ये भी दूंगा। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं हार्ट लाइन से। देखो हार्ट लाइन जो है ना, हृदय रेखा, वो कभी भी चेन वाली नहीं होनी थी। श्रृंखला, श्रृंखला किसे कहते हैं? देखो श्रृंखला क्या होती है, जैसे मान के चलो आप एक रेखा ऐसे गई, एक रेखा ऐसे गई, ये श्रृंखला हो गई, ठीक है, इसे कहते हैं श्रृंखला, ठीक है। अब ये प्रधान रेखाएं हैं, प्रधान रेखाओं का की क्या कंपैटिबिलिटी होती है? मुड़ना, मुड़ना, ये मुड़ना, ये होती है ना, मुड़ी हुई होनी चाहिए प्रधान रेखाएं। अब ये रेखा सपोज ऐसे 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 श्रृंखला हो गई है, ये एक मैंने श्रृंखला की डेफिनेशन बताई, श्रृंखला ऐसी है, ठीक। लेकिन ये शनि पर्वत पर जैसे ही आए और वैसे ही ऊपर की तरफ आकर नीचे की तरफ झुक जाए, ये देखो, ये इसका मतलब क्या है। ये पहले मैं एक रेखा से ऐसे बना के ऐसे दिखा देता हूं, ऐसे, ठीक है। ये ऐसे भी हो सकती है, ये तो कुछ ज़्यादा बना दिया मैंने ऊपर, ठीक है। अब ये ऐसे भी हो सकती है, यहाँ तक गई और यहाँ के बाद ऐसे हो गई। अब ये श्रृंखला ऐसे 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 करके ऐसे हो गई, ये ऐसे हो रही है और आपको इसका मतलब नहीं पता। यहाँ पर ये झुक गई, शनि पर्वत पर ऊपर जाकर नीचे आ गई। तो ऐसे जो व्यक्ति होगा यानी आदमी होगा, उसका स्त्रियों की और स्त्रियों का पुरुष की और वो परवाह ही नहीं करेंगे, कुछ भी, कुछ परवाह नहीं करते। वो परवाह नहीं करने का मतलब क्या है? यानी वो अपनी चलाते हैं, अपनी चलाएंगे ना, परवाह नहीं करेंगे। इसका मतलब क्या है? यही है भाई। आज आपका पति आपसे कुछ कहता है, कुछ कर, ये कि यहाँ मत, नहीं मैं तो नौकरी करूँगी, नहीं, दूसरा वो, नहीं आप ये काम करो, वो भी। तो लड़ाई, परवाह नहीं करते एक दूसरे के, अपनी चलाते हैं, पहली बात, पहली। और अगर ये रेखा थोड़ी सी भी स्ट्रांग हो गई, स्ट्रांग हो गई, तो आपने देखा होगा कुछ लोगों का नेचर क्या होता है कि मैं अलग रहते, किसी से बात नहीं करते, करते हैं ना। तो वो एकांतवास में उनकी ज़्यादा रहती है, वो अकेले रहना पसंद करते हैं, समझ रहे हैं। तो यानी वो व्यक्तियों को सामाजिक सुख की इच्छा नहीं होती है, ये चीज़ समझ आई। अब इसी में वो व्यक्ति कैसे बन गया कि वो परवाह करने वाला एंड देन वो प्रेम सीमित तक रहने वाला, वो मैं अब बता देता हूँ। देखो अगर ये रेखा सुंदर, सुंदर का मतलब स्पष्ट, लंबी, उचित स्थान पर है, यानी अपने स्थान पर है। अपने स्थान का मतलब क्या है? देखो ये अपना स्थान है, इसका ये अपना स्थान है। हृदय रेखा का ऐसा, ये हृदय रेखा, ये हृदय रेखा, ये आपकी माइंड लाइन, ये घूम कर जानी चाहिए अपना स्थान। अपना स्थान पे होना तो बहुत मुश्किल है, ठीक है, घूम कर जाए, पहली बात। अब अपने स्थान पर वो हो और मजबूत हो, लेकिन श्रृंखला बनी है, लेकिन श्रृंखला बनी है। अब ये यहाँ पर यूं जाकर यूं है, यानी ये रेखा है तो मजबूत, लेकिन यहाँ जाकर थोड़ी सी मुड़ गई है और ये श्रृंखला बनी, ये इस तरीके से श्रृंखला बनी, मुड़ गई। अब क्या होगा? तो उस व्यक्ति का प्रेम जो होगा ना, अपनी
अपनी वाइफ के साथ होगा, एक वाइफ का अपने पति के साथ, तब नहीं कहना ये वाली बात। यानी ये रेखा की कंपैटिबिलिटी क्या है कि ये काली, मोटी, भद्दी सी, पतली, ये यूं जाते हुए यूं हो गई और ये श्रृंखला बनी। अब इसका मन तो करेगा किसी लड़की की तरफ जाना और एक लड़की का किसी लड़के की तरफ, वो किसी की परवाह नहीं करेंगे, गलत स्टेप उठाएंगे। हाय मेरी ना लाइफ में क्या है कि मेरी शादी तो हो चुकी है, पर लेकिन मेरा एक रिलेशन है और वो रिलेशन मैं ना छोड़ना नहीं चाहती, अपनी शादी को भी नहीं छोड़ना चाहती। अरे मेरे घर में पता लग भी गया है लेकिन मैं परवाह ही नहीं करती, लड़ाई होती है तो हो जाने दो। ऐसे ही आदमी कहेगा, ऐसे ही आदमी बोलेगा। तो आपने पहले इसकी कंपैटिबिलिटी को समझना है। कंपैटिबिलिटी, काली रेखा, भद्दी रेखा और वो शनि पर्वत के ऊपर से जाती हुई यहाँ से नीचे उतर गई और श्रृंखला बनी हुई है। तो अब ऐसे विचार जरूर आएंगे। इतनी ऊपर भी उठ सकती है, इतनी ऊपर भी उठ सकती है, कोई वो नहीं है। मुद्दा क्या है कि शनि पर्वत पर ऐसे रहकर यूं नीचे झुका दो और श्रृंखला बना दो, बस खत्म बात। अगर ये भद्दी है तो जरूर करेगा, अगर स्ट्रांग है तो पति पत्नी दोनों आपस में ही रहेंगे, यानी कोई विचार नहीं बदलेंगे। ये चीज समझ आई? ये चीज समझ आई? यानी ये, और इस पर अंगूठा जो होता है बहुत काम करता है। देखो अंगूठे को हम विल पावर को यूज करते हैं ना, अंगूठे को, तो अंगूठे का होना यहां पर बहुत अहमियत है। इस वाली रेखा पर अंगूठा स्ट्रांग होना, यदि अंगूठे का पहला पोर मजबूत नहीं है तो हृदय पे संयम नहीं होगा। याद रख लेना, ऐसी श्रृंखला है तो हृदय पे संयम नहीं होगा। ये चीज समझ आई? फिर समझा देता हूं कि एक पतली सी रेखा, डार्क रेखा, पतली रेखा कुछ और ऊपर जाती हुई नीचे आ जाए और श्रृंखला बनी, तो अब विचार जरूर आएंगे, जिद्दी जरूर होगा, दूसरों की सुनेगा नहीं। और अंगूठा अगर पहला पौर मजबूत नहीं है, बड़ा नहीं है, तो फिर ध्यान भटकेगा, संयम नहीं होगा। और अगर ये मजबूत है तो वो फिर अपनी पत्नी अपने पति के साथ और पति अपनी पत्नी के साथ, पत्नी अपने पति के साथ ही संतुष्ट रहेगी, प्रेम वहीं तक सीमित रहेगा। ये चीज समझ आ गई? आ गई? अब आगे चलता हूं। अब देखो, अब यहां पर वो फार्मूला इस्तेमाल कर रहा हूं जो व्यक्ति ये कहते हैं कि मेरी पत्नी बड़ी अमीर मिलनी चाहिए और वो नहीं मिलती तो दुखी होते हैं। वो क्यों होते हैं वो बताता। देखो, हृदय रेखा को मोटी बना दो, भद्दी बना दो, जैसे मर्जी बना दो, खराब हो, ठीक है, ये खराब है, मान के चलो, भद्दी है, मोटी है या श्रृंखला है, इनमें से कुछ भी कर दो, पहली बात कर दिया। अब इनकी कंपैटिबिलिटी क्या होती है, पहले तो ये जानना है कि हमें मुड़ी हुई होनी चाहिए, पहली बात, ठीक है, यानी ये मुड़ी हुई नहीं है, खराब है, ठीक। दूसरा, जो माइंड लाइन है, ये माइंड लाइन और ये लाइफ लाइन, ये माइंड लाइन और लाइफ लाइन, अब इनकी प्रधानता जरूर आती है। वो कैसे आती है कि जब ये वाली रेखा माइंड लाइन ये और ये क्या कर रही हैं, बृहस्पति क्षेत्र के ऊपर पहुंच गई, ये बृहस्पति क्षेत्र के ऊपर, यानी हृदय रेखा श्रृंखला वाली, खराब, मोटी, पतली, कोई यव का निशान या कुछ, और ये ऊपर पहुंच गई, यानी ये दोनों जुड़ी नहीं होंगी ना, पहली बात तो ये ऊपर पहुंच रही है तो ये ऊपर पहुंच गई, ठीक है। अब यहां पर अब वो महत्वाकांक्षी हो जाएगा कि मेरा विवाह जो है ना वो उच्च घराने में होना चाहिए, लेकिन हृदय रेखा की कंपैटिबिलिटी खराब होने की वजह से वो जातक की शादी नहीं होगी और जिसके कारण वो दुख और निराशा में अपना टाइम वेस्ट करेगा। यानी अगर किसी की बड़े घराने में अच्छे ससुराल में शादी होनी है तो उसकी कंपैटिबिलिटी क्या है, इसका अपोजिट फार्मूला क्या है, इसका अपोजिट है कि ये ऊपर होनी चाहिए और ये रेखा पूरी घुमावदार होनी चाहिए,
तब जाकर वो चीज़ों को बोलो। या यहाँ पर ये रेखा को बना दो, यहाँ पर रेखा को बना दो, ये रेखा को ऊपर उठा दो। जरूर बिजनेस माइंडेड होगी, बिजनेस करती हुई मिलेंगी, आप उसके नाम पर कोई ना कोई लकीस्ट होंगे, उसके नाम पर कुछ ना कुछ आप काम करते हुए मिलोगे। ठीक है, यहाँ पर वो एक अच्छा व्यापारी के की से भी शादी हो सकती है, उसका घर व्यापार यानी बिजनेस वाले घराने में हो सकता है। समझ रहे? अगर सूर्य पर्वत की तरफ उठ जाएगी तो वो उसका संबंध जो होता है एक अच्छा, एक जैसे कहते हैं ना आदमी एनजीओ खोलता है, सरकार की तरफ से उसका रुझान ज़्यादा होता है, आपका राजनीति में ज़्यादा होता है, सोशल ज़्यादा होती हैं वो, तो ऐसे होते हैं। तो ये रेखाएं ऊपर उठने का मतलब ये होता है। तो कंपैटिबिलिटी समझ आई? पहली बात, इसको समझ आया या नहीं आया? अब आदमी ईर्ष्यालु कब हो जाता है? वो हृदय रेखा और शुक्र वलय के कारण होता है, वो भी समझा देता हूं। देखो, सबसे पहले हृदय रेखा बहुत बड़ी हो, हृदय रेखा बहुत बड़ी हो, ऐसे भी हो सकती है हृदय रेखा और ऐसे भी हो सकती है, बहुत बड़ी है हृदय रेखा और शुक्र वलय आया हुआ, शुक्र वलय हो, शुक्र वलय यहां पर आपको दिखे, चंद्र का स्थान उच्च हो और उस पर अब क्या करना शुरू कर दो, यहाँ पर हल्की 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 कट के निशान, बारीक बारीक रेखाएं, बारीक 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 या कोई धब्बे देने शुरू कर दो। तो जातक क्या होगा कि यहां पर ईर्ष्यालु हो जाएगा, ईर्ष्यालु हो जाएगा। यानी ये लंबी रेखा, ये शुक्र वलय, ये मजबूत हो है, लेकिन छोटी छोटी रेखा होने के कारण, पतली पतली रेखा इधर उधर इधर उधर जाने के कारण ये ईर्ष्यालु हो जाएगा। अब इसी ईर्ष्यालु को थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। अगर हृदय रेखा और माइंड लाइन यानी मस्तिष्क रेखा अच्छी ना हो, हृदय रेखा अच्छी ना होने का मतलब मोटी है, छोटी है, टेढ़ी मेढ़ी है और ऐसे ही ये है, यव का निशान है, मान के चलो ये है, और ये वाला स्थान जो है उसका कम होता जा रहा है, ये वाला स्थान कम होता जा रहा है, बीच का स्थान क्वाड एंगल जो है उनका कम होता जा रहा है। ठीक है, अब ऐसे व्यक्ति क्या करेंगे, अपने एक विचार उनके होंगे ही नहीं, एक विचार नहीं होगा उनका। ठीक है, यानी ऐसों को सोच समझने की शक्ति थोड़ी सी वीक हो जाती है, उन्हें किसी का सहारा लेना पड़ता है। आ रही है समझ? अब व्यक्ति को चतुर चालाक बनाना है, व्यक्ति को चतुर चालाक बनाना है तो क्या करना पड़ेगा? देखो, हृदय रेखा को ही पकड़ूंगा और माइंड लाइन को पकड़ूंगा मैं यहां पर और किसी को नहीं पकड़ रहा, और जीवन रेखा पर लास्ट पर एक मैं ट्रायंगल बना दूंगा। देखो, मैंने क्या करा कि ये बहुत बढ़िया है, जैसे ये है, ये है, ये बहुत अच्छा, ये अच्छी है। ठीक है, मैंने ऐसे कर दिया, मजबूत है ना, ये मजबूत है। अब यहां पर मैंने लास्ट टाइम पीरियड पर मैंने क्या करा कि एक रेखा, हृदय रेखा, माइंड लाइन दोनों अच्छी हो, जीवन रेखा जहां समाप्त होती है वहां पर एक मैंने ट्रायंगल बना दिया। तो ये व्यक्ति चतुर, चालाक, कुशल, ये व्यवहार करने वाला, एक अच्छा बातूनी, एक मतलब डिप्लोमेटिक कहते हैं जिसे कह दो, चतुर चालाक डिप्लोमेटिक काम निकलवाने वाला व्यक्ति बन चुका है, ये बन चुका। लेकिन अगर अब मैं क्या करूंगा कि इसी स्थान पर इन्हें खराब कर दूं, इन्हें खराब कर दूं, ये दो खराब हो गई, या ये भी थोड़ी बहुत खराब है, कट का निशान है, तब क्या होगा? ये ट्रायंगल बना हुआ है, ट्रायंगल को मैंने चेंज नहीं करा है। तो अब क्या हो रहा है कि ऐसा व्यक्ति की वाणी जो होगी ना, वो कट्टरता में आ जाएगी, कटुता आ जाएगी, दूसरों की निंदा करने वाला होगा व्यक्ति।
किसी का प्रोजेक्ट सामने खड़ा हो और इनका प्रोजेक्ट भी हो, बिल्डर हो, देखो, अरे ये गालियां दे दे के बात करेंगे, निंदा करेंगे, अरे ये तो क्या था, ये तो छोटा सा आदमी था, स्कूटर में जाता था, इसका एक प्रोजेक्ट निकल गया तो उससे मेरा मुकाबला कर रहा है। मेरे अंदर देखो क्या क्या चीज़ें लगा के दी हैं मैंने, वॉश बेसिन मेरा देखो कैसा है। वो निंदा करने में पीछे नहीं हटेगा, नहीं हटेगा। तो ये केवल जो सारी रेखाएं, हार्ट लाइन, मंड लाइन और लाइफ लाइन, ये इनसे ही कंसर्न निकल रहा था ना, निकल रहा था। अब जरा आपको समुद्र शास्त्र का हवाला दे देता हूं। अब देखो ये क्या लिखा है, यदि हृदय रेखा श्रृंखलाकार हो और बीच में शनि क्षेत्र की ओर झुकी हुई हो तो ऐसे पुरुषों को स्त्रियों की और ऐसे स्त्रियों को पुरुषों की कोई परवाह नहीं रहती है। कैसी कैसी रेखा, श्रृंखलाकार, यहां जाकर ऊपर कर दी गई, यहां यानी शनि पर्वत पर जाकर नीचे की तरफ डाल दिया गया, लेकिन है चेन, चेन बनी हुई है, तो उसे कोई परवाह नहीं होती, स्त्रियों को पुरुषों की नहीं होती, पुरुषों को। तो यानी यहां गड़बड़ है ना। अगर कोई अफेयर हो जाए तो गड़बड़ है, फिर तो मानने वाले नहीं, फिर तो शादी तो भैया हमने करनी है, चाहे जो मर्जी हो जाए, बदनामी होती है तो हो जाए, हमें कोई परवाह नहीं। मेरे पति ने देख लिया तो देख लिया, मेरी पत्नी ने देख लिया तो देख लिया, मुझे कोई परवाह नहीं है। आप समझ रहे हो। एकांतवास, अगर अन्य लक्षण अच्छे हों हाथ के तो एकांतवास की भावना, यानी आइदर ये या ये स्ट्रांग हो जाना, तब भी एकांत भावना रहेगी। अगर थोड़ी सी भी स्ट्रांगनेस रहेगी तो वो किसी से बातचीत नहीं करेगा। सामाजिक सुख की प्रवृत्ति नहीं होती है, किंतु हाथ के अन्य लक्षण अच्छे ना हो या इस प्रकार की रेखा वाले अवगुणों की ओर झुकते हुए की ओर झुकते हैं, ये संकेत समझना चाहिए। अब देखो आगे, यदि यह रेखा सुंदर, लंबी, अपने उचित स्थान, अपना उचित स्थान का क्या मतलब है, देखो अपना उचित स्थान, ये प्रधान रेखाएं मुड़नी चाहिए, ये अपना स्थान, उप प्रधान रेखा स्ट्रेट होनी चाहिए। अब ये वाली बात इन्हें सिखानी चाहिए थी ना, नहीं बताई ना इन्होंने। भाई इन्होंने ये वाली बात खा गए, इन्होंने कहा अपना स्थान, अब किसी को पता ही नहीं अपना स्थान क्या होता है। तो यानी हमें क्या करना है, उचित, अपने उचित स्थान पर हो, अंगूठे का पहला पर्व मजबूत हो, तो अपनी ही पत्नी, अपने ही पति तक प्रेम सीमित रहता है। किंतु यदि अंगूठे का पर्व मजबूत ना हो तो हृदय पर संयम नहीं रहता। अब किसी एक लड़की के हाथ में ये आ जाए साइन, फिर क्या होगा, वही गलतियां होंगी ना, एक लड़के के हाथ में आ जाए तब भी होंगी। हृदय रेखा और शीर्ष रेखा दोनों अच्छी हो, जीवन रेखा जहां समाप्त होती है उस पर त्रिकोण का चिन्ह हो तो व्यक्ति चतुर, व्यवहारिक, कुशल बनता है। लेकिन अगर त्रिकोण, उचित स्थान पर त्रिकोण तो हो, हृदय रेखा और शीर्ष रेखा खराब हो, लहकदार हो, कुछ भी हो, तो ऐसे व्यक्तियों की वाणी में कटुता, दूसरों की निंदा करने की प्रवृत्ति होती है। अब मैं ये सारी बातें आपको समुद्र शास्त्र से बताता हूं, लेकिन आपको समझ ही नहीं आती बुक्स में, क्योंकि वहां पर सही बातें नहीं लिखी होती हैं। वहां पर अपने स्थान पर, ये अपना स्थान क्या है, अपना स्थान क्या है नहीं पता था ना। तो प्रधान रेखाएं मुड़नी चाहिए, उप प्रधान, प्रधान रेखा कौन सी होती हैं, ये जीवन रेखा, ये हार्ट लाइन, ये माइंड लाइन, माइंड लाइन ऐसे होनी चाहिए, माइंड लाइन को या ऐसे होनी चाहिए, ठीक है। यानी ये घुमावदार होनी चाहिए, ये झुककर, अगर माइंड लाइन झुककर जाती है, ये झुककर जाएगी तो ये आपकी लाइफ में आपके विचार जो होंगे ना वो भी थोड़े से डाइल्यूटेड होंगे। तरक्की आपको फिर ऐसे धीरे धीरे मिलेगी, लेकिन तरक्की अगर आपको चाहिए माइंड लाइन की तो वो ऊपर की तरफ होनी चाहिए। तो ये दोनों कंपैटिबिलिटियां होती हैं। किसी किसी के हाथ में देखा है आपने, एक माइंड लाइन ऊपर जाती है, एक ऐसे जाती है, एक ऐसे जाती है, ये ऐसे बना होता है, ये छोटा बड़ा बना होता है, नहीं बना होता है, ऐसे बने नहीं होते। तो ये साइन का क्या मतलब है, तरक्की तो करना चाह रहा है लेकिन ये परिस्थितियां उसको नीचे बांध के रखेंगी
ये ऐसे जाएगा। तो कंपेटिबिलिटी को पकड़ा करो, तब समझ में आएगी आपको। हृदय रेखा खराब हो, शीर्ष रेखा जीवन रेखा के प्रारंभ के भाग से ना निकलकर बृहस्पति क्षेत्र बृहस्पति क्षेत्र के से प्रारंभ हुई हो तो अपनी अपेक्षा अत्यधिक उच्च कुल में विवाह की महत्वाकांक्षा रखने के कारण जातक को दुख निराशा प्राप्त होती है। अगर खराब हो तो, यानी हृदय रेखा खराब हो, शीर्ष रेखा अपने स्थान पर ना हो। अपना स्थान भाई, अपना स्थान कहाँ है? जीवन रेखा का ये अपना स्थान तो, ये माइंड लाइन का अपना स्थान तो नहीं है ना। माइंड लाइन का अपना स्थान तो ये है ना भाई। माइंड लाइन का तो स्थान, ये दोनों जुड़कर चलनी चाहिए ना। ये है ना माइंड लाइन का, तो माइंड लाइन और लाइफ लाइन का ये अपना स्थान है ना। यहां से प्रारंभ होनी चाहिए ना। ये नहीं, अपना स्थान ना हो तो मैं वो क्या होगा, महत्वाकांक्षा। ये क्या होता है, जो गुरु क्या कहता है, महत्वाकांक्षी। थोड़ा सा पढ़ाई लिखाई ज़्यादा कर ली यार, उच्च घर में आ गए यार। मेरे पिताजी तो बहुत अमीर हैं, मुझे तो उच्च घर की लड़की मिलनी चाहिए। खुद क्या है, खुद कुछ नहीं हुए। अगर पापा हैं बहुत बढ़िया बात है, फिर दुखी मिलना है और क्या मिलना। तो यानी ये गड़बड़े हो जाएंगी, नहीं हो जाएंगी, ऐसे समझना चाहिए। आगे समझ। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।